हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हरीश चट्टोपाध्याय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको फ्रेशर्स जो होते हैं, जो अपने फाइनेंस रिलेटेड जब ये जॉब के लिए जाते हैं तो उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में कुछ आपकी जानकारी दूंगा। बेसिकली ये वाला वीडियो फ्रेशर्स गाइड के लिए है। और बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो जैसे अपने बीकॉम वगैरह कर लिया है, एमकॉम कर है ना, एमकॉम कर चुके होते हैं। उसके बाद जॉब के लिए जाते हैं, है ना, सीवी अपने लिए सीवी सेंड करते हैं अपनी कंपनीज में। तो जब उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ टिप्स दूँगा, कुछ आपको जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जैसे कि टीडीएस के बारे में पूछा कि टीडीएस क्या होता है ना। तो ये होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वो वाला टैक्स जो एट सोर्स मतलब काटते हैं एट सोर्स। तो कई तरह के टीडीएस होते हैं कि जैसे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर होता है, रेंट होता है, अपना कमीशन होता है, प्रोफेशनल फीस है, उसके बाद अपना ये सैलरी है अपना। ठीक है, तो एक सैलरी का पार्ट होता है और एक नॉन सैलरी का पार्ट होता है। ठीक है, सैलरी जो वो होते हैं कि जो मतलब एम्प्लॉइज़ को सैलरी दी जाती है, और नॉन सैलरी वो वाली सैलरी होती है कि ऐसा नॉन सैलरी मतलब ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्टर जिनको सैलरी नहीं दी जाती। ठीक है, तो उसके बाद इनके रेट्स क्या होते हैं। जैसे सैलरी टीडीएस और सैलरी उसका कुछ स्लैब होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे टीडीएस के बारे में, जैसे सैलरी के बारे में बोले तो आप ये बोल सकते हैं कि सैलरी का स्लैब होता है अपना एक अलग। ठीक है, तो स्लैब के हिसाब से ही टीडीएस काटती है कंपनी। ठीक है, उस स्लैब में अगर आएंगे तो ही काटेंगे। उसके बाद जैसे नॉन सैलरी का पार्ट है अपना, कॉन्ट्रैक्टर है तो कॉन्ट्रैक्टर के रेट पूछ सकते हैं, जैसे करेंटली 2% है। उसके बाद प्रोफेशनल फीस है, जैसे सीए की फ़ीस होती है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की फ़ीस, ऑडिटर्स फीस होता है। ठीक है, उसके बाद किसी को ब्रोकरेज दिया, कमीशन दिया, है ना, किसी कंपनी, तो अलग अलग रेट होते हैं। तो आपको वो जो रेट है वो मतलब देख के जाइए आप लोग पहले से कि कौन कौन से रेट हैं। उसके बाद ये अपना जीएसटी पार्ट है। जैसे जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। तो अभी तो एट प्रेजेंट ओनली गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और इससे पहले जैसे एमपी में वैट था, अपना सेल टैक्स था, और उसके बाद कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी थी। ये सब पोर्शन खत्म हो गया, जीएसटी है। तो ये आपको बोलना पड़ेगा। और जीएसटी के भी कई सारे रेट्स होते हैं आपको, तो वो रेट आप थोड़ा थोड़ा देख के जाइए। और दूसरा, जीएसटी की जैसे काटते हैं तो उस समय कुछ वो भी मिलता है जीएसटी में, जिसको बोलते क्रेडिट मिलता है। ठीक है, वो वाला क्रेडिट जब हम जीएसटी पे करते हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं हम जीएसटी। उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे बैंक एंट्री आती है कि नहीं आपको, तो आप बैंक एंट्री देख के जाइए। जर्नल एंट्रीज ना, दो टाइप की एंट्री होती है बैंक में। एक जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस। ठीक है, खर्चे के लिए हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, और जो हमारे पास बैंक में आया है, हमारे पास पार्टी से आया है। तो दो तरह की, ये दोनों तरह की आपको बैंक एंट्रीज आनी चाहिए। इसको थोड़ा समझ के जाइए। उसके बाद अपना बैंक रिकन्सिलेशन है, मंथ एंड जब होता है तो बैंक रिकन्साइल की जाती है। बैंक का बैलेंस होता है और बुक्स का बैलेंस, वो दोनों मैच होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, उसके अलावा और भी कुछ किसी तरह के क्वेश्चन हैं जैसे, वो आपको पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, ये भी कुछ है। उसके बाद जैसे जीएसटी की, है ना, फाइलिंग का डेट क्या है, और ये टीडीएस का जो वो जमा करते हैं मंथली चालान। ठीक है, क्वार्टरली जाता है इसका। उसके बाद जब बुक्स अपनी, है ना, फाइनल होती है, बैलेंस शीट फाइनल करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट एंड फाइनलाइजेशन की लास्ट डेट क्या होती है, ये होती है अपनी 30 है ना सितंबर। इस चीज़ को याद रखिए। तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको वो लोग पूछ सकते हैं। ये बेसिकली मतलब फ्रेशर्स के लिए बहुत ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और इसी तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं ये लोग। तो मेंटली होना पड़ेगा। ओके गाइस, थैंक यू।